जैन दर्शन के अनुसार चतुर्थ काल में जब 63 सलाका पुरुषों का अवतरण होता है, उन 63 सलाका पुरुषों में ये सभी महापुरुष उत्पन्न होते हैं जिनके जीवन चरित्र से यह भरत क्षेत्र की आर्यखंड की यह भूमि अलंकृत होती है। उन 63 सलाखा महापुरुषों में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, 9 नारायण होते हैं और 9 प्रति नारायण होते हैं। इन्हीं के माध्यम से तीर्थंकरों के काल में तीर्थंकरों के द्वारा और तीर्थंकरों के जाने के बाद भी अनेक अनेक महापुरुषों के द्वारा जो विशिष्ट रूप से उनके पुण्य के प्रभाव दिखाई देते हैं, पुण्य के प्रभाव के साथ साथ अनेक तरह के बल पराक्रम और अनेक तरह के उनके जो प्रभाव दिखाई देते हैं, उनमें अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्हीं महापुरुषों में से यह श्री राम यह 8वें बलभद्र के रूप में माने जाते हैं। लक्ष्मण जी 8वें नारायण के रूप में माने जाते हैं और जो रावण है वो 8वां प्रति नारायण है। इन सभी महापुरुषों का एक संयोग बनता है। इस धरा पर इनके अनेक तरह के पराक्रम दिखाई देते हैं। अनेक चक्रवर्ती हुए, अनेक बलभद्र हुए, अनेक नारायण हुए, लेकिन हम किन्हीं किन्हीं के जीवन से प्रभावित होकर के उनका स्मरण कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अन्य अनेक चक्रवर्तियों, नारायणों आदि की अपेक्षा से कुछ विशेषताएं रही। इसी क्रम में यह जो श्री राम और लक्ष्मण जी का यहाँ पर आपको चरित्र चित्रण करके सुनने में आ रहा है, सुनाया जा रहा है, यह 20वें तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ भगवान के काल में उत्पन्न हुए महाप्रतापी ये बलभद्र राजा हुए। और इन्हीं के जीवन में जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं में अगर हम इनका इतिहास देखते हैं तो ये सभी रघुवंशी कहलाते हैं। सबसे पहला वंश भगवान ऋषभ देव ने इक्ष्वाकु वंश के रूप में चलाया था और जितने भी वंश कालांतर में उत्पन्न होते गए वो सभी इसी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में, इसी की श्रृंखला में आए। उस इक्ष्वाकु वंश को बाद में सूर्य वंश भी कहा गया। इक्ष्वाकु वंश से ही सूर्य वंश, चंद्र वंश, उनके पुत्रों के नाम आदि के रूप में आगे बढ़े और फिर उसी वंश में उन्हीं क्षत्रियों की परंपरा में राजा दशरथ के दादा राजा रघु थे। राजा दशरथ के कौन दादा राजा रघु थे। उन राजा रघु के नाम से यह रघुवंश चलता रहा। राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी थे ही। उनके दादा जो रघु थे, उन रघु के पुत्र का नाम अनरण्य था और उन अनरण्य के 2 पुत्र थे, अनंतरथ और दशरथ। कभी उन राजा अनरण्य को वैराग्य हुआ, उन्होंने ग्रह त्याग करके, राजपाट का त्याग करके अपने पुत्र अनंतरथ को देना चाहा, लेकिन वो अनंतरथ भी नहीं माना कि जब आप इस वैभव को तुच्छ समझ करके जा रहे हो तो ये तुच्छ चीज हमें क्यों दे रहे हो। जब आपको ये ग्रह, ये राजपाट अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको क्यों सौंप के जा रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वो बड़ा पुत्र भी उनके साथ हो लिया
उस समय दशरथ छोटे थे, लेकिन उन अनरण्य के मन में चूंकि वैराग्य का भाव आ चुका था, इसलिए वह उन दशरथ जी को ही राज्य देकर के निकल गए अपने बड़े पुत्र के साथ। उन दशरथ का वह जो वंश है, ये रघुवंश, जिन्हें आज हम रामचंद्र जी को विशेष रूप से रघुवंशी कहते हैं, ये दशरथ जी के दादा रघु के नाम पर उनका ये वंश रघुवंश चलता है। बीच बीच में अनेक महापुरुष होते हैं, उनके नाम पर वंश चलते हैं, लेकिन जो मूल शाखा होती है, वह मूल शाखा के अनेक अनेक शाखाएं और भी निकलती रहती हैं। तो उस शाखा का भी अपना नाम होता है और मूल शाखा का भी अपना नाम चलता रहता है। इसलिए ये सभी वंश इक्ष्वाकु वंशी राजा कहलाते हैं। रघुवंश हो, सूर्य वंश हो, सोम वंश हो, चंद्र वंश हो, ये सभी इक्ष्वाकु वंश के ही ये सभी शाखाएं हैं। समय समय पर अनेक अनेक राजाओं के नाम पर इस तरह से यह वंश चलते रहे। और ये कर्म भूमि के वंश के बारे में आपको बता रहा हूं। उधर विद्याधरों के यहां पर राजा नमी और विनमी ये प्रमुख राजा माने जाते हैं। उनके हिसाब से वहां पर विद्याधरों के भी वंश चला करते हैं और उनमें राक्षस वंश, वानर वंश ये प्रमुख वंश हैं। ये विद्याधरों के वंशों में राक्षस नाम के राजा हुए, जिनके नाम पर वो राक्षस वंश चला, और इसी तरह से वानर वंश भी चला। और ये वंशों के नाम उनके पूर्वजों ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए थे, उसके कारण से उनके वंशों के नाम आगे चलते रहे। ये विशेष बात आपको जैन रामायण के माध्यम से देखने, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी कि ये इनके वंश के नाम थे। रावण, उनके भाई, ये सब कोई राक्षस नहीं थे। आपसे कहा था इनके पूर्वज सभी बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े दयालु राजा रहे हैं। प्रजा पर शासन करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है और धर्म भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये सभी नीति प्रिय, न्याय प्रिय राजा रहे हैं। और इन्हीं के वंश में यह रावण जो जन्म लिया है, इसका मूल नाम दशानन था। जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म के होते ही दूसरे ही दिन इनके घर में एक बहुत बड़ा नाग रक्षित हार रखा हुआ था, जिसकी रक्षा हजारों नाग किया करते थे। उसे हर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये एक दिन का बालक उस नाग रक्षित हार से खेलने लग गया, उसको अपने हाथ में पकड़ करके उसे घुमाने लग गया। और उस हार में इसके 10 मुख देखने को मिलते थे। 10-10 इसके चेहरे इसकी मां को और इनके पिता रत्नस्रवा, मां का नाम केकसी था, उनको ये देखने को मिला। तो इनके माता पिता ने इसका नाम दशानन रख दिया, यानी जिसके 10 मुख हमें जन्म से ही देखने को मिल रहे थे, इसलिए इसका नाम दशानन रख दिया था। ये दशानन राक्षस वंशी बहुत बड़ा विद्याधर राजा बना। चूंकि ये प्रति नारायण की उपाधि से अलंकृत था और ये उपाधियां पूर्व जन्म में किए गए अनेक तरह के पुण्यों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ये इधर विद्याधर वंश में राक्षस वंशी राजा हैं, तो उधर जो सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, ये सब वानर वंशी राजा हैं, विशिष्ट राजा हैं। जैन रामायण के अनुसार इन्हें बहुत सुंदर, कामदेव के रूप के समान इन्हें सुंदर राजा माना जाता है। बहादुर, पराक्रमी, बल शौर्य से परिपूरित इनका पूरा का पूरा विवरण किया गया है। जैन दर्शन में, जैन रामायण में इनका कहीं पर भी बंदर जैसा मुख है ये नहीं बताया गया। इन्हें कपिराज तो कह सकते हैं, क्योंकि ये वानर वंश के राजा थे, इसलिए कपिराज हैं। लेकिन लोक में जो प्रचलित है कि इनका मुख बंदर की तरह था, ये जैन दर्शन में देखने को नहीं मिलता। सभी श्रद्धालु लोगों को हर बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और अपने मन में विचार करके भी हर चीज का आकलन करना चाहिए कि जब हमें भगवान की कथाएं अनेक अनेक रूपों में मिल रही हैं, तो भगवान कभी किसी एक के नहीं होते हैं, भगवान सबके होते हैं। राम हनुमान सबके हैं, हमारे भी राम हैं, हमारे भी हनुमान हैं, आपके भी राम हैं, आपके भी हनुमान हैं, सबके अपने अपने राम हैं, अपने अपने हनुमान हैं। जिनके अंदर वास्तव में राम और हनुमान के प्रति भक्ति होती है, वह हमेशा हर पहलू से उनको देखते हैं, सुनते हैं
और उनके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकती है लोग उसे इकट्ठा करके अपने ज्ञान को समुन्नत बनाने की कोशिश किया करते हैं। ये विचारमान बुद्धिमान लोगों के कार्य होते हैं। इसलिए आग्रहों को छोड़ करके अगर आप इस जैन रामायण को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके मन में भले ही पहले से कुछ बैठा हो, लेकिन अगर आप विचार पूर्वक सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कुछ भी असलियत हो सकती है, लेकिन हम अगर एक पहलू से अनभिज्ञ रहते हैं तो वह भी हमारी एक अज्ञानता कहलाती है। हमें अपने ज्ञान की परिपूर्णता हर पहलू को सुनकर के समझ करके करनी चाहिए। इसलिए कोई भी चिंतक होता है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो हर पहलू से हर बात को समझने की कोशिश करता है और वह कभी भी आग्रहों में नहीं पड़ता। यही बात हमें जैन रामायण सिखाती है कि वह राक्षस वंशी दशानन एक राजा था, राक्षस नहीं था। सुग्रीव, हनुमान इनके किसी के मुंह बंदर की तरह नहीं थे, ये सभी बानर वंशी अच्छे सुंदर राजा थे। इस तरह की विचारधाराओं के साथ में यह रामायण आगे बढ़ रही है और आपको यह भी बताया गया है कि जब इन दशानन के साथ में इनके और भाई थे जिनका नाम कुंभकर्ण माना जाता है। यह कुंभकर्ण एक तरह से शास्त्रों में जो नाम मिलता है इनका नाम आता है भानुकर्ण। क्या नाम आता है? भानुकर्ण। इन भानुकर्ण का विवाह एक कुंभपुर के राजा महोदर थे, उनकी बेटी के साथ में इनका विवाह हुआ था। और कभी वहां कुंभपुर में कोई बहुत बड़ा उपद्रव हुआ तो इन भानुकर्ण ने उस कुंभपुर की बहुत सहायता की, उस नगर की और वहां के राजा की सहायता की, जिससे इनका नाम बाद में कुंभकर्ण पड़ गया। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। मूल नाम उनका क्या था? भानुकर्ण था। बहुत धर्म बुद्धि वाले लोग थे, अनेक कलाओं में प्रवीण लोग थे, सभी प्रकार की कलाओं से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न थे। और इनके बारे में जो एक भ्रांतियां कहें या विचारधारा कहें जो प्रचलित रहती हैं, हम वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार इन्हें हमेशा धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने वाला अच्छा सुंदर बालक कहा गया। और यही आगे चलकर के दशानन का भाई एक बहुत बड़ा योद्धा बनता है। और उसके आहार के विषय में भी लोगों की तरह तरह की धारणाएं रहती हैं, लेकिन जैन शास्त्रों में लिखा है कि उनका जीवन इतना पवित्र था कि विद्याधरों में, विद्याधर के वंश में उत्पन्न होने के बाद भी वहां विद्याधर की श्रेणियों में भी मुनि महाराजों का गमन होता है। वहां पर भी मुनि महाराज रहते हैं, वहां पर भी वो सभी राजा स्वयं मुनि बनते हैं, वहां पर भी मुनियों का आवागमन होता है, मुनियों की तपस्या वहां पर दिखाई देती है। और ये कुंभकर्ण हमेशा मुनियों को आहार देने के बाद ही भोजन किया करते थे और इनका भोजन अत्यंत शुद्ध, सात्विक और पवित्र हुआ करता था। ये उन कुंभकर्ण के विषय में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमेशा धर्म कार्य में उनका मन लगता था। और इन्हीं के एक और भाई थे विभीषण, जो अति सज्जन, नीति न्याय में निपुण, दयावान, ये सब गुणों से परिपूर्ण थे। ऐसे दशानन अपने इन दोनों भाइयों के साथ में और जो उनके पुत्र हुए बाद में दशानन के, इंद्रजीत और मेघनाथ, इन सब पुत्रों के साथ में वह दशानन लंका में रह रहे हैं। और वहां पर हम पहुंच चुके हैं जहां कि उस लंका के अंदर श्री हनुमान का प्रवेश हो चुका है। हनुमान जी ने विभीषण के पास जाकर के सबसे पहले विभीषण को पूछा कि आपके रहते हुए यहां पर इस तरह से किसी नारी को हरण करके यह रावण ले आए और आपने उनका विरोध नहीं किया, कुछ कहा नहीं, ये कैसी न्यायप्रियता है आपकी? ये बात जब विभीषण से कही तो विभीषण ने उत्तर दिया कि मैंने अपने लिए जितना संभव हो सकता था उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ भी स्वीकारा नहीं है। और ये बात सुनकर के वह हनुमान जी वहां सीता जी के पास डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं कि मैं देखूं कि वह सीता सुंदरी किस रूप में विद्यमान है और मैं भी उसका दर्शन करूं, पहली बार देखूं कि जिसके बारे में मैंने इतना सुन रखा है वह कैसी है। और उसको देखने के लिए वह आसपास छिपे हुए वृक्षों के पास में उसको देख करके वहां पर वह क्या प्रतिक्रिया करते हैं, यहां से आज की यह रामायण प्रारंभ होती है। थोड़ा सा हम श्री राम का गुणगान करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम,
हैं सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुति जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुम्ब जिनके। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सबका। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए। कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जगदया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जगदया निधान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। वहां देवारण्य वन में अशोक वृक्ष के नीचे जब सीता को उन श्री हनुमान ने देखा तो वो कैसा देखते हैं। काले काले घूंगर वाले मुखड़े पर केश ये झूम रहे। बिन संवरे बिखरे से मेले वह धूल धूसरित हाय रहे। 11 दिन का उपवास युक्त तन सारा ही कुमलाए रहा। नैनों से आंसू झरते हैं और सांस भी रुक रुक आए रहा। जब उन्होंने देखा कि वह स्वभाव से सुंदर है लेकिन उसे 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन से कोई भी राम का समाचार नहीं मिला। उसने ये संकल्प ले रखा था, सीता ने यह नियम ले रखा था कि जब तक कोई भी राम का समाचार नहीं मिलेगा मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। 11 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। ऐसी उस सीता को जिसका शरीर बिल्कुल कुम्हला रहा है, नैनों से आंसू झर रहे हैं, बार बार वह दीनहीन होती हुई उसकी सांसें रुक रुक सी जाती हैं और इतने पर भी वह अपने पति का नाम स्मरण नहीं भूलती है। ऐसी उस सीता मां को देख करके वह श्री हनुमान विचार कर रहे हैं वहां पर, नहीं तीन लोक में इन सम नारी शुद्ध भावना है मन की। जैसे श्री राम को देखे हैं ऐसी ही है अद्भुत माता। मैं राम से इन्हें मिलाऊंगा तभी ही पाऊंगा सुख साता। जैसे श्री राम को देखा था वैसे ही मैंने इन मां सीता को देखा है और उनको देख करके ये भी देखा है कि ये विरह की अग्नि में कैसे कोमल लता की तरह जल रही हैं। देख सिया के हाल को सोच रहे हनुमान। विरह दिया है क्यों इन्हें क्या चाही भगवान। ओ दबे पाँव से बढ़ रहे मुद्री दीनी डाल। छिप करके देखन लगे सब माता का हाल। उन हनुमान जी ने दूर से एक दबे पांव से वहां पर पास में पहुंच करके वो जो नीचे मुंह किए बैठी थी उनके पास में ऊपर से एक मुद्रिका छोड़ दी। उन्हें पता नहीं पड़ा कि वह मुद्रिका, वह अंगूठी जो राम ने दी थी हनुमान को, वो उनके पास कहां से आ गई और वह उस अंगूठी को छोड़ करके वो दूर थोड़ा सा वृक्ष की आड़ में देख करके बैठ करके देख रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है। तो क्या प्रतिक्रिया होती है, अंगूठी देख सीता जी के हृदय में हर्ष आता है। सुना रावण ने चेटी से तो मंदोदरी से कहता है। कहा दासी ने आकर के प्रफुल्लित आज सीता है। प्रिय जा करके समझाओ मान जाएगी सीता है। जैसे ही सीता ने अंगूठी देखी, राम की मुद्रिका देखी तो उसका चित्त प्रसन्न हो गया।
सभी मंदोदरी आदि रानियां उसे टकटकी लगाए हमेशा घेरे हुए उसको देखती रहती थी। 11 दिन से उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी, कोई भी प्रसन्नता नहीं देखी। अचानक से उसके चेहरे पर प्रसन्नता देख करके एक दासी ने जाकर के रावण से कहा, आज सीता प्रसन्न हो गई है। तो रावण भी प्रसन्न हो गया और रावण तुरंत मंदोदरी को बुला करके कहता है कि जाओ, आज सीता प्रफुल्लित है, ऐसा सुनने में आया है, उसको जाकर के मनाओ, शायद उसका मन मान गया हो। तभी वह सज धज करके मंदोदरी आती है और वह जानकी के पास में आकर के कहती है, सभी सज धज के आई हैं, ये कहती जानकी जी से, हे रानी आज तुम खुश देख हमको हर्ष होता है। कृपा जो आज तुमने की सभी जाती हैं बलिहारी, उठो अब महल में चलिए, नहीं हट अच्छा सुकुमारी। सीता बोली, पति की पाई मुद्र का आज, उसे देख हर्षित वही तुम क्या जानो राज। सीता कहती है, मेरे हर्ष का कारण मेरे पति की यह मुद्रा है। तो उस विषय को देख करके वह रानी मंदोदरी कहती है, लगता है 11 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, विक्षिप्त हो गई है, ऐसा लग रहा है। और यहां पर इसे मुद्रा कौन देने आएगा, ऐसा विचार करके, हे भाई जो मुद्रा लेकर उपकार करन को आया है, आकर के बहन को दर्शन दो, क्यों मन तेरा तरसाया है। मंदोदरी समझी बाय लगी, अनजल जो छोड़े बैठी है, नहीं कोट को भेद कोई आवे, तू कर रही नाटक हेटी है। उस समय पर वह सीता कहती है, मेरे भाई जिसने ये मुद्रा ला करके दी है, मेरे सामने आओ, मुझे परेशान ना करो। और ये बात जब मंदोदरी सुनती है तो उसके मन में आता है कि इसका चित्त अब विक्षिप्त हो गया है। यहाँ इस लंका के कोट को भेद करके कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, और ये कह रही है कि यहाँ पर कोई मुद्रा लेकर के आया है। इतने में ही हनुमान प्रकट सीता के पास में आते हैं, मंदोदरी देख आश्चर्य करे, क्या सुधि पाने को आते हैं। हनुमान से कहने लगे, ऐसे तुम हमरे संबंधी भारी, गुणगान बड़े और बलशाली, क्या अकल गई है सब मारी। उस समय पर मंदोदरी ने भी देखा, हनुमान जब सामने आकर के सीता के सामने आकर के बैठ गए और वो प्रकट हो गए, तो वो मंदोदरी कहती है, अरे ये तो हनुमान है, ये तो हमारे संबंधी हैं, ये तो पहले कई बार लंका के ईश्वर जो रावण हैं उनके युद्ध में उन्होंने कई बार उनकी सहायता की है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि यह हनुमान आज इन भूमि गोचरी के दूत बन करके कैसे आ गए। जो हम विद्याधरों के साथ रहा करते थे, ये आज इनकी मुद्रिका लेकर के इनके दूत बन करके कैसे आ गए। तो उस समय पर थोड़ा सा वाद विवाद मंदोदरी और राम के बीच में भी होता है। गुणवान बड़े और बलशाली, क्या अक्ल गई है सब भारी। तुम राम दूत बन कर आए, क्या लज्जा तुम्हें न आती है, यदि रावण को मालूम हुआ तो जान मुफ्त में जाती है। हनुमान ये सुन के कहने लगे, लेकिन मुझको अचरज भारी, राजा मैं की तुम पुत्री हो, त्रिखंडपति की हो नारी। लेकिन पर स्त्री चोर की तुम क्यों दूती बन कर आई हो, क्या उसको रोक नहीं सकती, आती भी ना शर्माई हो। जब मंदोदरी ने हनुमान जी से कहा कि तुम उनके दूत बन करके क्यों आए हो, तो हनुमान जी ने तुरंत जवाब दिया, तुम भी तो दूती बन करके ही आई हो। तुम उस चोर की, पर स्त्री चोर की दूती बन करके क्यों आई हो, तुम भी तो राजा मय की पुत्री हो, तुम भी तो विद्याधरणी हो, और तुम भी आज अगर दूती बन करके आई हो और हम भी आए हैं तो इसमें बुरा क्या है, अपना अपना विवेक है, क्या उसको रोक नहीं हाँ, जो पर नारी रत स्वामी हो, मर्याद रहित जो राज्य करे, कितने दिवसों अन्याय चले, निश्चय वह कलिया आज मरे। ये सुन मंदोदरी कुपित हुई, मन ही मन में कुछ सोच रही, क्या क्या अपमान करूं इसका, हृदय में ये ही तोल रही। और इस बातों को सुन करके उस मंदोदरी का बहुत बड़ा अपमान हनुमान जी ने कर दिया। इतने में बोली सिया, हे भाई बतलाओ, मम स्वामी के पास हैं तुम सम कितने राव। तुम सम कितने राव और यह मुद्रा कैसे पाई, मेरे स्वामित जीवित भी हैं, हाल कहो समझाई। उस समय पर सीता ने उन हनुमान जी से पूछा कि मुद्रा तुम्हारे पास कैसे आई। सीता को एकदम से विश्वास भी नहीं हुआ कि इस लंका में कोई आ सकता है, और वह
दूत बन करके आ सकता है, क्योंकि सीता सोच रही है ये सब माया नगरी है, यहाँ कुछ भी ये लोग भेष बना लेते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का रूप बना लेते हैं। इन सब विद्याधरों को सब कुछ बनाना आता है, मनाना आता है, ये मुझे मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वह हनुमान जी से पहले विश्वस्त होती है और उसके लिए उनसे पूछती है कि आप अगर वहां से आए हो तो पहले मुझे वहां का हाल समाचार सुनाओ कि वो राम जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, वो हैं भी हैं कि नहीं हैं। उनका सही समाचार आपका उनके बारे में जानकारी दे करके ही मुझे समझ में आएगा, और वहां पर क्या क्या हो रहा है ये सब सीता वहां उन हनुमान जी से पूछती है। लक्ष्मण गए युद्ध के कारण सकुशल वापस आए, पहले बोली मंदोदरी क्या तूने ना सुन पाए। पवन का ये पुत्र कहता जी, बहादुर नहीं घबराता जी, न इस सम और है कोई, अच्छे अच्छे योद्धाओं को इसने मात खिलाई। इतने में हनुमान जी बोल उठे तत्काल, हे माता सुन लीजिए सारा सच्चा हाल। तुम बाद मिले सुग्रीव राम ने, साहसवती को मारा है, खरदूषण हनन किया लक्ष्मण श्री राम के वही सहारा है। मुझको सुध लेने को भेजा तुम बिना श्री राम, रोते तुम हे बिन श्री मात, राम सदा रोते, हे मात तुम्हारे बिना प्रभु भर निद्रा कभी नहीं सोते। इतनी सुनकर मंदोदरी ने श्री राम को कहे वचन खोटे, वो दीनों दीन भिखारी से क्या हस्ती लंका को जीते। पति की निंदा सुनकर सीता क्रोधित हो ऐसे कहने लगी, अब दोनों भाई आएंगे सच मानो गद्दी लंक डिगी। लक्ष्मण देव जब हनुमान जी ने बताया कि बाद में राम ने साहस गति विद्याधर को मारा है, सुग्रीव उनके साथ हो गए हैं, खरदूषण का हनन लक्ष्मण ने किया, और मुझे हनुमान को बुलाया गया आपकी सुध लेने के लिए। और इस तरह से जब उन्होंने हाल बताया कि वह राम जी भी आपकी याद में कभी सोते नहीं हैं, कभी निद्रा नहीं ले पा रहे हैं, और वह दोनों राम और लक्ष्मण हमेशा इस बात से दुखी हैं कि सीता का समाचार हमारे लिए क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरह से जब उस सीता को लगा कि यह कोई छल नहीं है और यह वास्तविकता है, क्योंकि उस मुद्रिका को देख करके उसे वास्तविकता का विश्वास हो गया, आश्चर्य भी हुआ लेकिन उसे विश्वास हो गया। और उसी समय पर वह मंदोदरी राम के लिए खोटे वचन बोलने लगी, तो पति की निंदा सुनकर के सीता उस समय पर क्रोधित होकर के उनके यहाँ बैठी होकर के भी उनको डांटने लगी और कहने लगी कि जब ये राम और लक्ष्मण आएंगे तो तेरे पति का कुछ भी यहाँ पर बचेगा नहीं और ये लंका भी नहीं बचेगी, तुझे विधवा होना पड़ेगा। यह केवली भगवान की वाणी है, तू अभी भी समझ जा। ऐसी उस मंदोदरी से कहने का साहस सीता को उसी के घर में बैठ करके उन हनुमान के कारण से आ जाता है, और इसी कारण से वह हनुमान जी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह वचन केवली दुर्निवार मुझको है, क्या लेना देना जिसने खरदूषण को मारा, संबूक हना और खड़ग लिया। भारी कोटि शिला को घोटों तक जो उठा लिया, उसके हाथों ऐ मैं पुत्री तब पति अवश्य हनन होगा, जाकर समझा ले आज पति लंका का नहीं पतन होगा। मंदोदरी आग बबूला हो, सीता को मार निधाई है, 8-10 हजार रानियां सभी उस पीछे पीछे आई हैं। हनुमान ने बीच में आकर के सीता के प्राण बचाए हैं, अपमान हुआ मंदोदरी का सब हाल पति को सुनाए हैं। और उधर इन स्त्रियों के बीच के युद्ध में हनुमान जी ने सीता का पक्ष लिया और मंदोदरी को वहां से हटा करके वापस पहुंचाया। तो मंदोदरी जाकर के अपने प्रिय पति के पास में पहुंच करके उनसे सब हाल सुनाती है, और उस हाल को सुनने के बाद में यह विचार आता है कि यह हनुमान जी यहां पर कैसे आ गए, और हनुमान को पकड़ने के लिए वह रावण किस तरह से उनका अपमान करने के लिए योजना बनाते हैं, और यह बात भी आपके सामने आती है। सीता सती के धैर्य की महिमा इंद्र सुरासुर गावे, हनुमान आश्चर्य चकित हो सिया जी को शीश झुकावे। प्रभु जी सिया जी को शीश झुकावे, कहने लगे हनुमान जी सुनो मात मन लाय, कांधे चढ़ चलिए मेरे राम से देव मिलाय। क्या कहा
हनुमान जी ने कहा, माते तुम मेरे कंधे पे बैठो, मैं अभी लंका पार करा के तुम्हें श्री राम से मिलाता हूं। लेकिन सीता बोली, पति की आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरी तकदीर में अगर पति के दर्शन होंगे तो पति मेरे यहीं पर मुझे लेने के लिए आएंगे। सीता बोली, मेरे भैया पति आज्ञा बिन कैसे जाऊं, तकदीर में जब दर्शन होंगी तब ही दर्शन करने पाऊं। रावण को खबर मिली ये जब हनुमान मुद्रिका लाया है, वो रामचंद्र का बना दूत सीता सुध लेने आया है। सेनापति को यह हुक्म दिया, जो बागवान वहां रहते हैं, जो देशद्रोही वहां आया है, क्यों उसको नहीं पकड़ते हैं। आज्ञा मिलते ही दौड़ पड़े क्या सेना और क्या वनमाली, हनुमान पे कोई शस्त्र न था, तदबीर और ही कर डाली। जो वृक्ष लगे उद्यान में थे, उनमें से कुछ एक उखाड़ते हैं, जो कोई भी समक्ष आवे उनसे ही उसे मारते हैं। कुछ पैरों से कुछ हाथों से सब सैन्य नष्ट कर डाली है, कुछ भाग गए कुछ सिसक रहे और कुछ ने मुक्ति पाली है। जब भाग गई सारी सेना, उद्यान नष्ट हो टूट पड़े, द्रुमलता वृक्ष आदि सारे पल में उखाड़ के नष्ट करे। जो सुंदर महल बने थे वहाँ उनको ढहा और फोड़ दिए, क्या वापी सरोवर एक एक सबको ही कर विस्मार दिए। उस समय पर हनुमान जी से युद्ध करने के लिए जो रावण के अनेक सेनापति आए, वो सेनापति तो तहस नहस हो ही गए। हनुमान जी ने वहां के जितने भी वृक्ष थे, बापियां थी, तालाब थे, सबकी हालत खराब कर दी। जो पूरा जो लंका का सौंदर्य था उनने सारा उजाड़ डाला, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और वहां पर जितने भी सड़कें, बाजार, जो भी दुकानें, अनेक तरह के सौंदर्य सामग्रियां तरह तरह की जो सजी हुई जगह जगह पर रखी हुई थी, उनने सबको बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे कोई तूफान आता है और सब कुछ उजाड़ देता है। पूरी लंका में उन्होंने वह उजाड़ मचा दिया। फिर चले सड़क बाजारों में, दुकानें तोड़ फोड़ डाली, प्रजा सारी भयभीत हुई, भगवान कौन वे बलशाली। ये महल स्वर्ण और रत्नों के सब बिखर पड़े हैं लातों से, जो कोई सामने आ जावे वो पीस डालते हाथों से। रावण क्रोधित हो रहा सुनकर सारा हाल, मेघनाथ को भेजता जा पकड़ो तत्काल। ओ इंद्रजीत भी चल दिया सेना संग अपार, बलशाली दोनों बड़े रावण राजकुमार। युद्ध हुआ घन घोर था, देखें सब नर नार, नाग पास में बांध कर ले आए दरबार। वह मेघनाथ, इंद्रजीत हनुमान जी को नाग पास में बांध करके रावण के समक्ष लेकर के आ जाते हैं। वह भी एक खेल है, क्योंकि उन हनुमान जी को कोई नहीं पकड़ सकता। वो भी रावण के पास जाने के लिए उनके फंदों में बंध जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि रावण क्या बोलता है। श्री हनुमान को लेकर के रावण के पास में आते हैं, रावण लोहे की सांकल से पूरी पूरी बंधवाते हैं। यह कहानी चिकायर आकर क्यों आफत यहाँ मचाई है, हो विद्याधर बन भूमिचरी का दूत लाज ना आई है। ये आज हमें मालूम हुआ, बेशक तू पवन का पुत्र नहीं, नहीं श्री राम वनवासी का हरगिज भी बनता दूत नहीं। ओ मूर्ख, आज तुझको तेरा यहाँ काल खींच कर लाया है, जो वनवासी का पायक हो वनदूत यहाँ पर आया है। रावण ने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारा यह कृत्य अच्छा नहीं है। हमें आज समझ में आया कि तुम विद्याधर नहीं हो। अगर वास्तव में विद्याधर होते तो इन भूमिवासियों का, वनवासियों का कभी भी साथ नहीं देते और इनके दूत बन करके नहीं आते। हनुमान सुनकर हंसे, कहें मंद मुस्काए, क्या जाने मृत्यु तरी मुझसे पहले आए। अरे तुझ पे होनी है सवार, बेकार रहेगा समझाना, नहीं शर्म रही नहीं लाज रही, चल रहा तू अपने मन माना। चोरी से पर नारी लाया, मर्यादा का भी पास नहीं, निज कुल को किया कलंकित है, अपने पर भी विश्वास नहीं। अब राम लखन आकर तेरा कुछ दिन में नशा उतारेंगे, पीछे पछताते हैं पापी, पहले तो कभी ना हारेंगे। भरा दशानन क्रोध में सुनकर ऐसे बैन, कायर कैसा बंद रहा फिर भी है नहीं चैन। रावण को क्रोध आता है और कहता है कि चारों ओर से नागपाश से अंग अंग बंधा हुआ है और फिर भी कैसे बैन वचन बोल रहा है। इसके लिए ऐसा करो,
इसे लंका में खूब घुमाओ और इसके लिए हर तरह से जो अपमान बन सके इनका अपमान करो, ऐसा कहकर के रावण अपने पुत्रों को आज्ञा दे देता है। लेकिन हनुमान जी उन सब बंदरों को एक साथ तोड़ करके और वे लंका से बाहर निकल जाते हैं और उनको कोई भी नहीं पकड़ पाता है। वो सब नागपाश, इंद्रजीत, मेघनाथ जितने भी बंधन डाले हुए थे वो सब उनके बंधनों को तोड़ करके, जैसे हाथ में आई हुई कोई चिड़िया अपने आप छूट करके उड़ करके निकल जाती है, ऐसे वह चले जाते हैं और उनको कोई भी नहीं पकड़ पाने के कारण से वह रावण फिर हैरान होता है, सोचता है कि यह कितना बलशाली है और वह जाकर के सीधे सीता से उनका चूड़ामणि लेकर के वह राम के पास पहुंच जाते हैं। किष्किंधापुर में जहां वो राम जी विराजमान रहते हैं वहां जाकर के पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जो कथा प्रारंभ होती है वह भी आपस में विचार चलता है। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता, हर प्राणी जिनको गाता ना जाति भेद मन लाता। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान, सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। जब श्री राम ने वह सीता का चूड़ामणि देखा तो उनके लिए विश्वास हो गया कि सीता अभी सुरक्षित है और उसको छुड़ाने के लिए अब हमें हर संभव प्रयत्न करना होगा। वह उसी समय पर सेना लेकर के, जो उनके पास में वानर वंशी सुग्रीव आदि की सेना थी, उन सब की सेना को लेकर के वह लंका के निकट एक हंस द्वीप पड़ता है, उस हंस द्वीप में आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं और उधर से भामंडल को बुलाते हैं। 2-4 दिन में वह भामंडल भी वहां पहुंच जाता है और चारों तरफ वह लंका को घेर करके उस लंका में घुसने की और लंका में युद्ध करने की तैयारियां चलती हैं। और जब इधर युद्ध की तैयारियां हो रही होती हैं तो उस समय पर लंका के अंदर जो रावण का भाई विभीषण है, वो विभीषण बार बार उन रावण को समझाने लगा और रावण को समझाता है कि आपका यह कृत्य बिल्कुल अन्याय के साथ चल रहा है। आप सोच रहे हो कि हनुमान यहाँ क्यों आए, सुग्रीव राम के साथ क्यों हो गया। अगर इसका एकमात्र कारण समझना चाहते हो तो वो इतना ही है कि जितने भी विद्याधर आपके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, आपकी सहायता करते थे, आपके मित्र थे, वो सब धीरे धीरे आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपको समझना चाहिए ये बात। और वो विरोध में इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कोई भी विद्याधर अन्याय का, अनीति का, दुराचार का साथ नहीं देना चाहते हैं। ये विद्याधरों के लिए ये बात समझ में आ चुकी है कि आपने बहुत गलत किया है। किसी की स्त्री का हरण कर लेना एक बलशाली राजा के लिए, और वह भी एक मान्य राजा के लिए, उचित नहीं है। ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही है। आपने देखा हनुमान जी यहाँ आए, पूरी लंका में तहस नहस मचा के चले गए, सब कुछ तोड़ फोड़ करके लंका को नष्ट भ्रष्ट करके चले गए। आपके पुत्र कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी देर के लिए बांध लिया, आपको लगा कि तुम्हारे पुत्रों ने उनको बांध लिया, लेकिन वह उस सब को छोड़ करके चले गए, उनको कोई बंधन में नहीं रख पाया। आप सोचने की कोशिश करें। मैंने सुना है कि लक्ष्मण वही लक्ष्मण है जिन्होंने कोटि शिला उठा रखी है, और कोटि शिला उठाने वाले वह नारायण होते हैं। अगर वह राजा दशरथ के पुत्र वही लक्ष्मण हैं तो ये मान के चलना, बहुत पहले एक बार सुनने में आया था, आपको भी पता होगा, रावण की मृत्यु किससे होगी। तो एक निमित्त ज्ञानी ने बताया था, राजा दशरथ के पुत्रों से रावण की मृत्यु होगी। आप अभी भी समझने की कोशिश करें। पर नारी का ग्रहण करना, उसको लेकर के आना, बंदी बना करके रखना, ये महापुरुषों का कार्य नहीं है। अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसको उनके पास पहुंचा देंगे, और ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि राम को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल सीता चाहिए। केवल सीता के कारण से इतना बड़ा युद्ध करना अच्छी बात नहीं, और इस युद्ध के में अनेक लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा। उधर राम जी भी लंका के पास आकर के हंस द्वीप में ठहर गए हैं। सारे के सारे जितने भी विद्याधर थे वो सब उनके साथ में हैं। इस तरह के युद्ध में अगर आपकी जीत भी हो गई
तो भी वह आपकी हार ही मानी जाएगी और दुनिया आपको कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि पर स्त्री को हरण करना और उसके कारण से दूसरों से लड़ना यह बहुत तुच्छता है। इस तरह से विभीषण ने रावण को अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आया। जब रावण की समझ में कुछ नहीं आया तो रावण को उल्टा विभीषण पर ही गुस्सा आया। विभीषण पर गुस्सा आया तो दशानन कहने लगा कि इस विभीषण को भी यहां से बाहर निकाल दो, क्योंकि जो मेरा भाई होकर के भी मेरे पक्ष में नहीं है और मेरे साथ रह करके अगर ये इस तरह की उच्च स्वर में बातें कर रहा है तो ये धीरे धीरे हमारे विरोध में सारी लंका की सेना को और बड़े बड़े योद्धाओं को भड़का देगा। इसलिए अपने विरोधी को यहां से निकाल देना ही अपनी सुरक्षा है। ऐसा विचार करके लंका के ईश्वर उस रावण ने विभीषण को अपमानित करके वहां से निकलने के लिए कह दिया और विभीषण अपनी अक्षौणी सेना लेकर के वहां से निकल गए। और निकलने के बाद में उन्होंने वहां हंसद्वीप में जाकर के उन राम जी से मिलने के लिए अपना मन बना लिया। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको आता देख करके पहले तो लोग डर जाते हैं कि ये रावण के महल से कौन सी सेना आ रही है, कौन योद्धा युद्ध करने आ रहा है। लेकिन उन विभीषण ने पहले अपने एक दूत को आगे पहुंचा करके वहां एक शांति का समाचार पहुंचाया और कहा कि मैं राम का सेवक बनकर के राम के समक्ष आना चाहता हूं और मैं राम के चरणों का दास बनकर के राम के पास में रहना चाहता हूं। मैंने अपने भाई से संबंध छोड़ दिया है, भाई ने मुझे अपमानित किया है, मैं अन्याय अनीति का साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं श्री राम के पास आना चाह रहा हूं। अनेक विद्याधर वहां सुग्रीव, जामवंत, हनुमान आदि थे। उनको यह पता था कि विभीषण वास्तव में दया प्रिय, न्याय प्रिय और अनीति को सहन नहीं करने वाला अच्छा राजा है। इसकी मनमुटाव रावण से पहले से भी हो चुका है और यह संभव है कि रावण ने इसका अपमान किया हो और ये रावण को छोड़ करके आ रहा हो। तो उसी समय पर वह राम जी को ये बात बताते हैं और फिर जब विभीषण उनके पास आते हैं तो देखो क्या होता है। जहां होना था संग्राम युद्ध भूमि पर फौरन आए हैं, बाजे बजते रावण ने सुने फूले नहीं अंग समाये हैं। राजों को बख्तर बांटे शस्त्रों को भी वो देते हैं और बड़े बड़े राजा आकर रावण का शरणा लेते हैं। मंत्री, सेनापति और सैनिक घर घर से विदाई लेकर के आ जुटे सभी संग्राम बीच प्राणों को हथेली पर रख के। इस समय दशानन जाने लगा अपशकुन हुए हैं अति भारी, सब जानते भी तो हैं लेकिन होनी ने सबकी मति मारी। इधर विभीषण राम जी से आकर के मिल गए, उधर रावण भी युद्ध की सेना लेकर के आने लग गया, क्योंकि रावण को लगा अगर ये युद्ध होना ही है तो हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि रावण का मन युद्ध करने का नहीं था, लेकिन युद्ध के अलावा और कोई उसे चारा दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय पर राम की सेना में से सबसे हनुमान जो आगे जाए, भामंडल सुग्रीव चले हैं योद्धा एक से एक सिवाय। उधर से कुंभकर्ण आए हैं जो त्रिशूल को रहे घुमाए, मेघनाथ और इंद्रजीत भी सबसे आगे पहुंचे जाएं। यह युद्ध का एक पहला प्रारूप है जो सामने आ रहा है। राम और रावण की सेना के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो सब आगे आकर के उस युद्ध में अपना अपना पराक्रम दिखा रहे हैं और रावण वंशी योद्धाओं से वानर वंशी कुछ भी कम नहीं है। और इस तरह से दोनों की सेना के अग्रणी योद्धा सामने आकर के युद्ध लड़ते हैं। रावण पक्षी मरे बहुत से तब मन सोच सोच रह जाए, इंद्रजीत और मेघनाथ यह कैसे इन कांचू में लाए। भामंडल सुग्रीव के ऊपर नागपाश फिर दिया चलाए, दोनों बंद कर नागपाश में पड़े भूमि मूर्छित हो जाए। कुंभकर्ण ने माया बल से हनुमान को बांधा आए, महाबली हनुमान उसी दम झटका दे करके छुट जाए। तभी विभीषण रामचंद्र से कहने लगे बहुत समझाए, दो ही राजा थे सर्वेश्वर दोनों पड़े भूमि पर आए। उस समय पर रावण के वंश के राक्षस वंशी उन योद्धाओं ने, जिनमें मेघनाथ और इंद्रजीत प्रमुख थे, उन्होंने भामंडल को, सुग्रीव को बांध लिया, पकड़ लिया। और उस समय पर वह लक्ष्मण को भी वह युद्ध करने के लिए जब आगे आता हुआ देखते हैं
तो स्वयं रावण उन लक्ष्मण से युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो योद्धा थे राम के पक्ष में, उन दोनों को बंधा देख करके वह बात थोड़ी सी वहां पर बिगड़ती दिखाई देती है। और उस समय पर सभी लोग आकर के राम से कहते हैं, लक्ष्मण भी चिंता में पड़ जाते हैं और राम से आकर के कहते हैं कि जो अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धा थे, ये दोनों योद्धा भामंडल और सुग्रीव, ये नाग पास से बांध लिए गए हैं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। और उस समय पर श्री राम ने को याद आता है कि जब देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज की हमने रक्षा की थी, तो उस समय पर गरुड़ेंद्र हमसे प्रसन्न होकर के हमें वरदान दे करके गया था कि आपको जब हमारी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तो उस समय पर वह गरुड़ेंद्र को याद करते हैं और गरुड़ेंद्र वहां पर आकर के तुरंत दोनों के लिए बड़ी बड़ी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र देकर के जाते हैं। श्री राम ने कहा, तभी भैया गरुड़ेंद्र को आज बुलाता हूँ, यह कार्य उन्हीं से सिद्ध हो, ये मैं वचन की याद दिलाता हूँ। इतना कहना रघुवर का था, गरुड़ेंद्र का आसन कांप उठा, सब अवधि ज्ञान से जान लिया, श्री राम का कोई कार्य घटा। एक देव को फौरन भेजते हैं, दो विद्याओं को दे करके, श्री राम कटक में आता है बहु दिव्य शस्त्र वह लेकर के। थी सिंह वाहिनी राम को दी और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मण को, बलभद्र को हल मूसल सौंपे, त्रिशूल दिया नारायण को। उसी समय पर गरुड़ेंद्र ने अपने और देव को भेज करके उन श्री राम के लिए एक सिंह वाहिनी नाम की विद्या प्रदान करी और लक्ष्मण जी के लिए गरुड़ वाहिनी नाम की विद्या प्रदान करी। वह श्री राम बलभद्र थे, उनके लिए देव रक्षित हल और मूसल ये भी उनको अस्त्र के रूप में दिए और नारायण लक्ष्मण के लिए त्रिशूल दिया। इसके अतिरिक्त दो छत्र श्वेत और दो कुंडल मणिमाला सुंदर छवि छाई, श्री राम लखन धारण करते शोभा नहीं दर्शन की जाई। उस गरुड़ वाहिनी विद्या ने उस नागपाश को काट दिया, सुग्रीव और भामंडल को उस सर्प जाल से मुक्त किया। उस गरुड़ वाहिनी विद्या का जब लक्ष्मण ने प्रयोग किया तो सुग्रीव और भामंडल को उन्होंने नागपाश से बचा लिया, उसे छुड़ा लिया और फिर उसके बाद में दोनों भाई निज वाहन क्षण फिर युद्ध भूमि में आते हैं। गरुड़ेंद्र मिले क्या वचन दिए वह सारी कथा सुनाते हैं। इधर विभीषण ने कटक रावण राकान, बलशाली की मार से भगी फौज एक आन। दुर्दशा सुनी जब सेना की रावण मैदान मध्य आया, भाई को आता देख विभीषण ने प्रणाम में सिर नाया। लेकिन उसको लकदश कंदर क्रोधित होकर चिंगाड़ उठा, यह शीश झुकाना छोड़ अरे कर में अपने करवाल उठा। विभीषण के सामने रावण आ जाते हैं और रावण उस विभीषण को देख करके क्रोधित होने लग जाता है। यद्यपि विभीषण पहले रावण को प्रणाम करता है, लेकिन विभीषण कहता है कि तुम इस युद्ध में अगर सामने आए हो तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन रावण कहता है, अब युद्ध के सामने खड़ा होकर के इधर उधर की बातें मत कर, अब हाथ में धनुष बाण उठा और युद्ध कर। अब उन दोनों का युद्ध होता है और रावण उन्हें तरह तरह की बातें कहता है कि तू देशद्रोही है, कुलद्रोही है, पाखंडी है, कायर है, तूने अपने भाई के साथ में बहुत छल किया है और इस तरह से तू अब मेरा भाई नहीं है, तू जिंदा रहने लायक नहीं है, मैं तेरे को इस तलवार के द्वारा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कहकर के रावण उस विभीषण के लिए मारने को तैयार होता है। तो विभीषण उस समय पर भी इतना आत्मविश्वास को धारण करके हंस करके बोलता है। श्री विभीषण हंसकर बोले, क्या खबर मृत्यु किसकी आई, लेकिन फिर भी समझाता हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई। यह युद्ध क्षेत्र फिर भी तुमसे कुछ दिन की बातें कहता हूँ, नहीं मान बुरा कटु वचनों का व्यवहारी बातें कहता हूँ। है राम श्री बलभद्र और लक्ष्मण नारायण अवतारी, कर सत्य केवली वचन उठाई, कोटि शिला उनने भारी। इसलिए यही है उचित राम से मिलकर संधि करो भ्रात, सीता को लौटा प्रेम से कर लो उनसे बंधु नाता। विभीषण राम को वही बात, रावण को वही बात बार बार समझा रहे हैं, लेकिन उस समय पर भी वह युद्ध करना नहीं छोड़ता रावण। और रावण अपने उस युद्ध की तैयारी में पूरा लगा हुआ है। इधर उस युद्ध में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए कौन खड़े हैं? राम मुकाबले कुंभकर्ण के लड़ते हैं त्रिशूल उठाए,
इंद्रजीत और मेघनाथ के लक्ष्मण खड़े अगाड़ी आय। अद्भुत युद्ध देख कर नभ से पुष्प देवता रहे गिराए, हो गए घंटों लड़ते लड़ते कोई हार मानता नाय। राम और लक्ष्मण दोनों ने नागपाश छोड़ी ऋषिराय, देव अस्त्र उस नागपाश ने तीनों मुर्गे बांधी जाए। भामंडल को सौंपे तीनों उनका राग्रह दिए पठाए, और भीषण पे उतरावण शक्ति का त्रिशूल चलाए। उधर राम और लक्ष्मण ने जब अपने उस गरुण वाहिनी विद्या का प्रयोग किया, नागपाश में उनके वह पुत्रों को बांध लिया जो इंद्रजीत और मेघनाथ थे। इधर विभीषण रावण से लड़ रहे हैं और लक्ष्मण जी ने आता देखा काटा उसे बीच में जाए, बार करे जितने दश कंधर एक काम में आता नाय। इससे रावण चढ़ा क्रोध में दिव्य अस्त्र को लिया निकाल, विजयी अमोघ शक्ति लेकर मैं लक्ष्मण पर उसको दी ढाल। यह लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध होने लग जाता है, क्योंकि जब लक्ष्मण ने देखा कि विभीषण के ऊपर रावण का वार हो रहा है तो विभीषण को बचाने के लिए वह लक्ष्मण आगे आ जाते हैं और लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध होते होते अनेक तरह से वह युद्ध होता रहा और अंत में रावण ने एक विजय अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। ये एक बहुत भारी शक्ति थी। ये शक्ति उसको एक बार तब मिली थी जब उसने कैलाश पर्वत पर उन राजा बलि पर उपसर्ग किया था, और उसके बाद में वह जब देखा कि ये मुनि महाराज हैं और इन्होंने मेरे अहंकार को चूर कर दिया है, तो वहीं कैलाश पर्वत पर बने हुए जिनालयों में वह शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठकर के बहुत भारी भक्ति करता है। इतनी उसने भक्ति की थी कि भक्ति में उसकी बीड़ा टूट गई, तो उसने अपने हाथ की नस निकाल करके वह भक्ति पूरी करी, बीच में उसने भक्ति नहीं छोड़ी। और उसकी उस भक्ति से प्रसन्न होकर के उस समय पर देव ने आकर के उसे यह शक्ति प्रदान की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के यह विजय अमोघ शक्ति थी, और इस शक्ति को उन्होंने दिया था और यह कहा था कि जिसके पास में यह चक्र होगा उसके लिए यह शक्ति काम नहीं करेगी, बाकी यह शक्ति हर किसी को मार सकती है, मूर्छित कर सकती है। ऐसी उस विजय अमोघ शक्ति का रावण ने लक्ष्मण के ऊपर प्रयोग किया, और जब वह शक्ति उन लक्ष्मण जी को लगी तो लक्ष्मण जी उसी समय पर मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। मूर्छित लक्ष्मण गिरे भूमि पे, हनुमान उन्हें संभाले आए। इधर राम लक्ष्मण को गिरते देख मुकाबिल में आ जाए, दिव्य बाण रख दिया धनुष पर, राजा कांप कांप रह जाए। छूटा बाण अग्नि थी फैली, जल बरसावे रावण बाण, सन सन वायु बाण छोड़ कर जल के खता किए अवसान। बाण छोड़ कर कुत तेजी से भेदा बख्तर रथ एक आन, 7 बार रथ रहित किया पर रावण रहे मुकाबिल आन। इधर रावण और राम के बीच में युद्ध होने की बारी आ गई, क्योंकि लक्ष्मण बीच में मूर्छित हो गए। हनुमान उन्हें संभालने लगे, सेना के बड़े बड़े सेनापति उन्हें संभालने लगे। उस समय पर राम जी को युद्ध करने का भाव नहीं हुआ। उन्होंने रावण से कहा, लगता है कि मेरे बाणों से, मेरे अस्त्रों से अभी तेरा कुछ नहीं हो रहा है, तेरी आयु पूर्ण होने में कुछ दिन बाकी हैं, और इसलिए अभी मेरा भाई मूर्छित हो गया है, मैं उसे देखना चाहता हूं। अगर तू न्यायप्रिय है तो इस युद्ध को यहीं पर रोक दे, मैं भाई की पहले खबर ले लूं, उसके बाद मैं तेरे से युद्ध करूंगा। और ये बात रावण ने मान ली। उस समय पर वह युद्ध रुक जाता है और राम जी लक्ष्मण के पास जाकर के देखते हैं। उन्हें लगता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई। वह घबराने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं और कहते हैं, अगर ये लक्ष्मण मर गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं भी अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। उन्हें लक्ष्मण के प्रति इतना प्रेम था, और इस प्रेम को देख करके वहां पर जो और भामंडल आदि लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी लक्ष्मण मूर्छित हुआ है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, और इन लक्ष्मण के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर किया जाएगा। कोई रावण की दिव्य शक्ति इनको आकर के लगी है, लक्ष्मण अभी बेहोश हैं, ऐसा आप विचार करिए कि इनको कैसे उस शक्ति से निकाला जाए। और इस तरह का विचार वहां पर चल रहा था। राम जी उस समय पर लक्ष्मण को देख करके दुखी थे। आंखें खोलो मुख से बोलो, रूठते क्यों राम से, तुम बिना सीता भी तजनी वे ही सोचा शाम से, जा रहे क्यों छोड़कर मन मेरा बहुत अधीर है, राम रो रो कर कहें अब कुछ तो दीजिए धीर है।
क्या सोचा था क्या हो गया, मन भर करके तुम सो लो जी। अवध भी जाऊं नहीं पूछे सुमित्रा मात जी, लक्ष्मण छोड़े कहाँ भेजे तुम्हारे साथ जी। किस तरह दिखलाऊंगा दुनिया को मुँह चिंता बड़ी, वायदा किया विभीषण से समस्या है कड़ी। उस समय पर इस समस्या का समाधान पाने के लिए भामंडल, सुग्रीव आदि ये बड़े बड़े वहां पर योद्धा लक्ष्मण के लिए पहरा देने को तैयार हुए, क्योंकि किसी ने उन्हें आकर के उस समय पर बताया कि जिसको दिव्य शक्ति लग जाती है उसे कोई स्पर्श ना करे, और रोने से कुछ काम नहीं बनेगा, उपाय करना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर के उन्हें कुछ खबर दी कि एक बार इस तरह की विपदा भरत जी के पास में आई थी, और भरत जी ने उस विपदा को दूर करने के लिए द्रोण मेघ राजा के यहां से कुछ जल बुलाया था, और उस जल के माध्यम से उस विपदा को दूर किया था। तो ये बात जब उन्हें पता पड़ी तो तुरंत, भले ही वो भरत जी का स्थान अयोध्या बहुत दूर थी, लेकिन विद्याधरों के लिए वह चीजें दूर और पास कुछ नहीं होती, क्योंकि वो विमान से क्षण भर में वहां पहुंच जाते हैं। और वह हनुमान जी क्षण भर में वहां पर भरत जी के पास पहुंच करके वह बात जानना चाहते हैं कि वो कौन राजा द्रोण मेघ है और किसके यहाँ का जल लाया गया था, जिससे उस समय यह विपदा दूर हुई थी, और उसी विपदा से लक्ष्मण की विपदा दूर होगी। ऐसा विचार करके वह वहां पर पहुंचते हैं। मैं बहुत दूर से आया हूं यह खबर केवली से सुनकर, जहां लंक युद्ध में लक्ष्मण को एक शक्ति लगेगी बहु खरतर। तब द्रोण मेघ की पुत्री के कर जल से वह अच्छे होंगे, चल पहुँचु समय से ही पहले जो भाग्य यदि अच्छे होंगे। आकाश मार्ग से आता हूँ रघुवर के पास, लेवा चलिए वहाँ सारी कथा सुनाऊंगा, अव्यर्थ समय ही मत हरिए। भामंडल तब ले उसे गए राम के पास, हाल देख कहने लगे राम न होए उदास। हे राम नहीं चिंता कीजिए, मैं रोग की औषधि लाया हूँ, बुलवाएं शीघ्र विशल्या को जिसका संदेश ले आया हूँ। विश्वास करें श्री मुनियों ने यह तथ्य हमें बतलाया है, तप पूर्व जन्म के बदले में इस भव यश उसने पाया है। चाहे जैसा हो रोग शक्ति, चाहे जैसी ही कारी हो, उस कर जल छीटे से रोगों से पल में मुक्ति सारी हो। एक बार अवध के तीर भरत जी जब क्रीड़ा को आए थे, थी शक्ति लगी मेरे देखी तो जल छींटे दिलवाए थे। इस तरह से हनुमान जी ने जाकर के जब भरत को बात बताई तो भरत जी स्वयं जाने को तैयार हो गए, लेकिन हनुमान जी ने उनको रोका और कहा कि आप मत चलिए, आपको अपनी सेना के साथ चलने में बहुत समय लगेगा, हमें अभी तुरंत राम जी के पास पहुंचना है। आप उन राजा द्रोण मेघ का पता दीजिए और बताइए कि वहां पर उस जल की क्या महिमा है। तो राजा द्रोण मेघ के घर जाकर के उन हनुमान जी ने तुरंत ये बात जब बताई तो राजा द्रोण मेघ ने कहा कि मेरी बेटी है विशल्या जिसका नाम है, उसके स्नान के जल से बड़ी बड़ी शक्तियां का समाधान हो जाता है। शक्तियां जो बेहोश करके चली जाती हैं, कोई भी आपदाएं आती हैं वह दूर हो जाती हैं। तो उस जल को ले जाने के लिए हनुमान जी ने जब कहा तो उन राजा द्रोण मेघ ने कहा जल की क्या बात है, मैंने तो सुना था कि मेरी विशल्या का विवाह लक्ष्मण जी से होगा, तुम इस विशल्या को ही वहां ले जाओ और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करो। तभी विशल्या लेकर को श्री हनुमान जी धाये हैं, ना सूरज की किरण निकली वो पहले ही ले आए हैं। विशल्या जाके जब उतरी कटक के बीच आई है, दिव्य शक्ति निकल भागी शक्ल देवी बनाई है। जैसे ही वह विशल्या उस कटक माने सेना के पास पहुंची और वह जैसे जैसे वह लक्ष्मण के पास जाती जा रही है, लक्ष्मण को चेतना आती जा रही है, और जैसे ही वो लक्ष्मण के निकट पहुंची वह उसमें जो शक्ति थी, विद्या थी, वो उसमें से निकल करके एकदम से वो देवी का रूप धर करके बाहर निकल करके आई। और जैसे ही वो बाहर निकल के आई, हनुमान ने उसको अपने हाथ में दबोचा और पकड़ा। कहां जा रही है, उसको दबोच लिया, उस विद्या को पकड़ लिया। वह विद्या उस समय पर उनके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। धरणेंद्र का आसन कंपने लगा कि ये विद्या को पकड़ लिया हनुमान जी ने और वह विद्या उनसे प्रार्थना कर रही है। लेकिन उस विद्या ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो सिद्ध करके गरुड़ेंद्र ने इस तरह से भेजा था, मैं उस शक्ति के कारण से इसमें आकर के लग गई और मुझे छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी ने उस विद्या को छोड़ दिया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। और इस तरह से वह लक्ष्मण जी की जब मूर्छा दूर हो जाती है तो उन्हीं विशल्या के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह भी हो जाता है।
और उसके बाद में फिर वह राम लक्ष्मण की जोड़ी फिर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती है। इधर जब वह युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में धीरे धीरे रावण के भाई मेघनाथ कुंभकर्ण को और उसके पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को यहां राम की सेना के योद्धाओं ने बंदी बना लिया। जब उधर बंदी ये सब लोग बन गए तब रावण को घबराहट हुई और उस समय पर वह रावण फिर विचार करने लगा कि इनको कैसे छुड़ाया जाए। उनको छुड़ाने के विचार में रावण के मन में यह आशंका आ गई कि मैं राम के पास में एक शांति का समाचार भेजूं। तो रावण उस समय पर राम के पास में एक शांति का समाचार भेजता है। क्या भेजता है? अगर तुम मेरे पुत्रों को और मेरे भाई को छोड़ दो तो मैं तुम्हें विद्याधरों की जो बहुत बड़ी भूमियां हैं इन सब भूमियों का तुम्हें राजा बना दूंगा। सीता की बात मत करना, मैं तुम्हें पूरे विद्याधर वंश का राजा बना दूंगा और यह युद्ध शांत हो जाएगा। इतनी बात अगर आप मान लो तो युद्ध नहीं होगा। तो उस समय पर भी उस शांति वार्ता के दूत को अनेक राम ने तो उस समय पर कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे लक्ष्मण सुग्रीव ये जो लोग खड़े थे उन्होंने उसको डांट करके भेजा और कहा रावण को अब शांति अच्छी लग रही है। अगर रावण को शांति अच्छी है, युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे कहना कि किसी को कोई धन दौलत नहीं चाहिए, किसी को कोई जायदाद नहीं चाहिए, कोई को कोई राजा नहीं बनना है, सब अपने अपने राजा हैं। केवल एक बात मान ले, सीता को छोड़ दे, सीता को वापस भेज दे। और यह दूत को फटकार लगा करके वहां राम के सेनापतियों ने फिर रावण के पास में पहुंचाया। और उस समय पर जब रावण के पास में यह बात पहुंची तो फिर रावण विचार करने लग गया कि अब हमारे लिए युद्ध करना ही एकमात्र उपाय रह गया है और यह युद्ध तो होगा। अब इस युद्ध में किस तरह से आगे और लड़ा जाए और इस युद्ध का अब यह समापन कैसे हो, तो यह बात विचार करके वह जो युद्ध कुछ दिनों के लिए रुक गया था वह युद्ध फिर से शुरू होता है। और अब यह अंतिम युद्ध के रूप में जब सामने आएगा तब आप देखेंगे कि रावण का वध कैसे होता है, किसके द्वारा होता है और रावण के वध के समय पर कौन किस तरह से रावण का वध करता है। ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या इंतजार करना पड़ेगा? आप चाहते हैं कि ये रावण का क्या हाल होने वाला है ये हम बहुत जल्दी से सुन लें, या आप चाहते हैं कि बहुत आराम से सुन लें? क्या सुनना चाहते हैं? आराम से। आप सोचें, इस तरह की जब कथाएं चलती हैं तो कितने ही लोगों के मन आज भी ऐसे हो जाते हैं जैसे वो साक्षात उस घटना को देख रहे हैं, साक्षात उस समय का दृश्य देख रहे हैं। और जैसे कोई एपिसोड बंद हो जाता है तो दूसरे दिन लगता है कि नहीं, अभी अगले संडे को आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि अगले संडे को नहीं आएगा, ये अगले दिन ही आ जाएगा। फिर भी हम थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाते हुए इसी बात को और इस काव्य के रूप में सुनते हैं। क्यों नाहक सेना मरवाओ, यह मानो हम इकरार करें, कुछ और भी इच्छा होवे यदि कह दीजिए हम स्वीकार करें। इतनी सुनकर रघुवर बोले, हमको लंका दरकार नहीं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं पर सीता दे स्वीकार नहीं। सीता को लेकर वापस हो जा, वन में वास लगाएंगे, जाकर कहना तुम रावण से पल की नहीं देर लगाएंगे। अभिमानी का दूत था बहुत फैलाया जाल, सबने मिलकर सभा से इसको दिया निकाल। वह जो रावण का दूत आया था इसको दिया निकाल, वह वापस लंकपुरी में आया, सीता को नहीं दे रघुराई जान बचा कर आया। रावण ने सोचा बहुरूपिण विद्या सिद्ध करेंगे, इंद्र नगेंद्र भी मिलकर आए किसी से नहीं मरेंगे। अब रावण ये सोचता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। जिन्होंने मेरे बेटों को बांध लिया है, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को बांध लिया है, उनके पास में भी शक्ति है और हमें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो रावण एक बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने की
अपने मन में योजना बनाता है। जिस बहुरूपणी विद्या सिद्ध होने के बाद में उस रावण को कोई नहीं मार सकता, ऐसी उस बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के लिए वह जब मन बनाता है, उसी समय पर फागुन मास की अष्टानिका लग जाती है। अष्टानिका जानते हो? 8 दिन के नंदीश्वर के पर्व लग जाते हैं। उन पर्वों के दिनों में वह रावण आदेश देता है कि कोई भी किसी भी तरह का कहीं पर भी मारकाट ना मचाए, कोई युद्ध नहीं होगा। 8 दिन तक ये युद्ध विराम रहेगा और इन 8 दिनों में मैं भगवान की आराधना करके विद्या सिद्ध करूंगा। उस बीच में कोई भी किसी भी तरह का उपद्रव ना करे, विपक्षी व्यक्ति कोई भी आकर के किसी को बाधा ना पहुंचाए, ये मेरा आदेश है। और उस आदेश को मान करके सभी लंका के लोग उसकी धर्म आराधना में, विद्या सिद्धि में उसके साधक बनते हैं। और उसी समय पर यह बात राम जी के उस पूरे कटक में पहुंचती है कि रावण विद्या सिद्धि करने के लिए, बहुरूपणी विद्या सिद्धि करने के लिए अपनी साधना करने को तैयार हो रहा है। तो उसकी साधना में दखल डालने के लिए सब सुग्रीव, हनुमान आदि जितने भी राजा हैं सब तैयार होते हैं और राम जी से पूछते हैं। तो राम जी मना करते हैं, नहीं, अन्याय अनीति का कोई काम नहीं करना। राम जी कहते हैं अगर वो अपनी आराधना कर रहा है, विद्या सिद्ध कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, किसी की पूजा में कभी दखल नहीं डालना। जब दूसरे लोग ये समझ लेते हैं कि ये राम जी तो हमेशा न्याय नीति के अनुसार चलने वाले हैं, ये कभी अपने को आज्ञा नहीं देंगे, तो वो सब विद्याधर लोग अपनी आपस में योजना बना करके राम जी को बताए बिना ही लंका में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उस समय पर क्या होता है, तब राम कमल लोचन बोले, यह न्याय नीति का काम नहीं, वीरों के लिए है लाज युक्त मर्यादा, तजना नाम नहीं। पाकर गुप चुप संकेत लखन का, गुप चुप सारे जाते हैं, पर कोट किया खंडित नगरी में, जाकर उधम मचाते हैं। लखन का संकेत पाकर के, लखन माने लक्ष्मण का संकेत पाकर के, लक्ष्मण जी ने भी कहा राम तो अपने राम ही हैं, भोले भाले हैं, ये कभी अपने को न्याय नीति के विरुद्ध आज्ञा नहीं देंगे। लक्ष्मण ने कहा मैं तुमसे कह रहा हूं, जाओ और उस लंका में उत्पात मचाओ और उसको विद्या सिद्ध मत करने दो। अगर उसकी विद्या सिद्ध हो गई तो फिर उसको जीतना बहुत दुर्जय हो जाएगा, अजय हो जाएगा। इस तरह की जानकारी जब विद्याधरों ने उसको दी तो उस समय पर सब प्रजा में हाहाकार मची, भगवान ये क्या आफत आई, प्रजा सारी बन फरियादी, रावण महलों में चली आई। नहीं कोई मुकाबिल में आया, तब कपिवंशी यह माना है, अब चाहे कितना नष्ट करो, ऐसा मौका कब आना है। तब शांतिनाथ के मंदिर से कुछ यक्ष देव आ जाते हैं, विकराल बदन सब देख डरे, कपिध्वज वापस आ जाते हैं। तब राम कटक के देव चले, यक्षों में बहुत ही युद्ध हुआ, लंका के देव जो मुख्य थे दो, श्री रामादल को गमन किया। उधर जब शांतिनाथ भगवान के मंदिर में रावण बैठ करके विद्या सिद्ध करता है तो वहां के यक्ष देव आकर के इधर राम के कटक में आते हैं और राम के पास में भी जो देव थे वो आपस में मिलकर के वहां पर भी युद्ध होता है। और उस समय पर वह पूर्णभद्र और मणिभद्र श्री राम पे आ फरियाद करें, दशरथ सुत महान्यायकारी, ये क्यों ऐसा अन्याय करें। क्या तुम्हें नहीं कुछ पता, राम लंका में क्या उत्पात हुए, कपिवंशी राजकुमारों ने नर नारी सभी भयभीत किए। देवों ने आकर के राम के समक्ष ये बात रखी कि आपकी न्याय प्रीता होते हुए भी ये अन्याय क्यों हो रहा है कि वहां पर जाकर के लोग ये ऊधम मचा रहे हैं और आपके ये बानर वंशी अनेक राजा पूरी सेना को वहां परेशान कर रहे हैं। रावण ने तो आदेश दे रखा है कि कोई युद्ध ना करे और ये सब वहां पर उत्पात मचाए हुए हैं। सुन लक्ष्मण जी वे बोल उठे, तुम कैसे फरियादी आए, क्या रावण भी है न्याय प्रिय जो पक्षपात करने आए। यक्षों तुमको मालूम है सब, रावण की आग लगाई है, वह सीता को हर लाया है, हम करें आज मन चाहिए। जब दुराचरण करके भी वह अभिमान बहुत ही करता है, फिर राम लड़े आश्चर्य ही क्या, बोलो पानी कहाँ ढलता है। रावण ने क्या उपकार किया है, यक्षों यह भी बतलाओ, और हमने क्या अपराध किया जो पक्षपात तुम ठहराओ। वह विद्या भारी सादरा, हम उसे डिगाना चाहते हैं, कुछ और नहीं इच्छा हमको, इतना उद्योग साधते हैं। इतनी सुन लज्जित हुए, वचन न निकले सार, इतना ही कह कर गए सुनिए लखन कुमार। उस समय पर जब लखन ने उन देवों को समझाया तो वह देव समझ गए
और इतना ही कहकर के वह देव वहां से चले गए कि प्रजा को कष्ट ना होवे, न धन हरने कोई पाए, न रावण को जरब पहुंचे, नहीं मरने को ही पाए। और ही यत्न करके क्रोध तुम उसको दिला देना, महासाधक अडिग रावण डिगे ना कुछ भी कर लेना। उन देवों ने कहा ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लेना, लेकिन जहां रावण बैठा है उस रावण को मत छूना, उस रावण को टच मत करना। रावण जहां बैठा है उसे क्रोध दिलाने की कोशिश मत करना, उसके आसपास दूर दराज तुम्हें जो करना है कर लेना। इतना कहकर के वे दोनों देव वहां से चले गए। यह कहकर के गए दोनों, सबको अंगद ले आया हूं, पहुंचे लंकेश के महलों, न लेकिन मार्ग पाया है। गए मुश्किल से मंदिर तक स्तोत्र प्रभु का गाते हैं, फिर रावण के निकट आकर के माला छीन लेते हैं। इधर अंगद आते हैं, ऊधम मचाने लग जाते हैं, रावण के पास में आकर के उसकी कहीं पास में बैठी हुई मंदोदरी को मारते हैं, उससे माला छीन लेते हैं, उसके तरह तरह से आवाज निकाल करके रावण को बताना चाहते हैं। मंदोदरी भी रोने लगती है कि हाय नाथ मेरी रक्षा करो, लेकिन वह रावण बिल्कुल अड़िग बैठा रहता है। विद्या सिद्धि में इतनी एकाग्रता, सुन रहे हो, आचार्य कहते हैं इतनी एकाग्रता अगर उसकी आत्मा के ध्यान में लग जाती तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतनी एकाग्रता, मंदोदरी को उसके सामने मारा जा रहा है, इतना बलशाली होकर के भी उसकी चीत्कार सुन रहा है, उसकी चीख पुकार सुन रहा है, लेकिन फिर भी अपनी विद्या सिद्धि के मंत्र सिद्धि से अपना मन नहीं हटा रहा है, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके मन में एक ही बात है, ये बहुरूपणी विद्या मुझे सिद्ध करना है। और उस समय पर सभी तरह से वह अंगद वहां पर आकर के उसके आसपास उसकी माला छीन लेते हैं, उसके लिए विघ्न डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। ऐसा वह पट्टा टस से मस नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? रावण बहुत बलवान था, जन्म लेने के बाद ही बहुत कम उम्र में भी उसने बहुत पहले विद्याएं सिद्ध की थी, और वह विद्याएं सिद्ध करने में इतना माहिर था कि जो विद्याएं किसी को 12 साल में सिद्ध होती हो वो उसको 12 महीने में सिद्ध होती थी। इतनी उसके चित्त की एकाग्रता थी। जो मंत्र उस किसी के लिए साल भर में उसके लिए विद्या सिद्ध करते हो, वो मंत्र उसके लिए 1 महीने में विद्या सिद्ध करके दे देते हैं। इस तरह की उसके पास में एकाग्रता थी। इतना वह एकाग्र चित्त इस परिस्थिति में भी वह बना बैठा है। सोचें कि ये बड़े बड़े लोगों का मन कितना पक्का होता है, और ये सब आसपास देख रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि एक विद्या के सिद्ध होने के बाद में सब कुछ फिर चमन हो जाएगा। इसलिए वह उस समय पर बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। निकट ला कर के रावण के वचन ऐसा सुनाया है, चोर श्री राम की रानी हरण करके तुलाया है। तेरी भी अब रानियां हर कर हम ले जाएं, चमर करें सुग्रीव पर मंदोदरी हर्षाएं। उस उधर अंगद उन्हें तरह तरह की बातें सुनाता है, जिस तरह से तू ये सीता रानी को पकड़ करके लाया, हर करके लाया, ऐसे ही तेरी मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं हरण करके ले जाता हूं। मंदोदरी रावण से लिपटी है नाथ मेरी रक्षा कीजिए, क्या आप दशानन नहीं रहे, क्या हो गया यह बतला दीजिए। इतने में विद्या सिद्ध हुई, जय जयकार कर आती है, हे स्वामी कुछ आज्ञा दीजिए, रावण को शीश झुकाती है। और इतने में ये सब उपद्रव मच रहा था, लेकिन रावण की एकाग्रता के कारण से वह विद्या जो बहुरूपणी विद्या है वह उस रावण को सिद्ध हो जाती है। और वे सभी विद्याएं जो अनेक प्रकार की देव होते हैं वो सब रावण को झुक करके शीश नवाते हैं और कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। तो वह बताते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। बलभद्र चक्री अर्ध चक्री को मैं छोड़ सभी को वश करती, विद्याधर मानुष चीज ही क्या देवों का मान भी हर लेती। इतनी सुन अंगद भाग गया आकाश मार्ग से होकर के, सब हाल बताया लक्ष्मण को वहां का सब उसने जाकर के। विद्याओं ने क्या बताया कि मैं बलभद्र चक्री और अर्ध चक्री को बस में नहीं कर सकती, बाकी किसी भी विद्याधर किसी भी राजा को बस में कर सकती हूं। और इस तरह से जब अंगद ने देखा कि विद्या सिद्ध हो गई है, अंगद वहां से तुरंत भाग निकले और
अब रावण का कुछ हाल सुनो, स्नान किया भोजन पाया, विद्या की परीक्षा लेने को क्रीड़ा स्थल में वह आया। बहुरूप बनाकर देखे हैं, पदचाप से ही भूकंप किया, श्री राम के दल में भय उपजे, उत्पात सभी ने देख लिया। फिर देवारण्य में जाता है, सीता भी भय खा जाती है, उस बहुरूपिणी विद्या से वह चिंतित भी हो जाती है। रावण कहता है, हे सीते अब राम लखन को मरे सुनना, फिर मेरे साथ कुल पृथ्वी पर विहार संग चल कर करना। सीता कानों पे हाथ धरे यह शब्द न सुनना चाहती थी और कहती है, हे दशमुख सुन, मैं जीवित उनकी आश में थी। उस समय पर वह विद्या के अहंकार में सीता के पास पहुंचता है और उस विद्या की बात को सुनकर के वह सीता भी आशंकित होती है और इधर राम के सेना में भी बहुत से योद्धा आशंकित होने लग जाते हैं। उसके बाद में यह युद्ध एक अंतिम रूप में सामने आएगा, वो अब आपको कल ही पता